हेलो एवरीवन, मैं हूं आनंद मिश्रा, हाउस ऑफ लीगल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। स्क्रीन पे आपको वैकेंसी दिख रही होगी, मैनेजमेंट ट्रेनी लॉ की वैकेंसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो कि एमएसटीसी लिमिटेड है, वहां पे आपको वैकेंसी दिखेगी मैनेजमेंट ट्रेनी की। इसकी सैलरी होने वाली है 1,20,000 पर मंथ। ठीक है, बिल्कुल सही सुना, कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब नहीं है, परमानेंट वैकेंसी आप लोगों के लिए। एलएलबी डिग्री है तो आप एलिजिबल है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, हर चीज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, कोई एक्सपीरियंस नहीं तब भी आप बेसिकली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट क्या होगी, एग्जाम का पैटर्न क्या है, कब तक एग्जाम होने की पॉसिबिलिटी है, सिलेबस क्या होने वाला है, हर चीज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको अपडेट जो रिगार्डिंग एग्जाम्स के रिगार्डिंग है या और भी वैकेंसीज हैं वो आपको टाइमली अपडेट मिल जाए। ठीक है, चलिए बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं आप लोग स्क्रीन पे एमएसटीसी लिमिटेड जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग आपको देखने को मिलेगी, जो कि आपका मिनी रत्ना कैटेगरी बन जो आपकी मिनी रत्ना रत्ना कैटेगरीज आपको देखने को मिलेंगी। महारत्ना, मिनी रत्ना, डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है पीएसयूज को। तो यहाँ पे आपको जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंडर आपको देखने को मिलेगा, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील में आपको यहाँ पे ये अंडर काम करती है। इसका काम है, याद रखिएगा, देख सकते हैं, ई कॉमर्स रिलेटेड सर्विसेज आपको डिफरेंट आपको सेगमेंट में मिलेगा, चाहे वो ई ऑक्शन हो, ई सेल, ई प्रोक्योरमेंट की बात करें, डेवलपमेंट और कस्टमाइज सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस की बात करते हैं। ठीक है, सर्विसेज के रिगार्डिंग आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत आपको कंप्यूटर नॉलेज जरूरी है, ठीक है, अगर आप इस फील्ड में काम करना चाहते हैं तो मैनेजमेंट ट्रेनी की पोस्ट नोटिफाई हुई, याद रखिएगा, मैनेजमेंट ट्रेनी की, जिसकी सैलरी 1,20,000 पर मंथ है। देखते हैं, डिटेल में डिस्कस करते हैं। देख सकते हैं आप लोग, वैकेंसीज आपको दिख रही हैं। तो हमारे जो काम की हम बात करते हैं, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, एक पहली चीज आप अप्लाई कर सकते हैं बेसिकली ऑपरेशंस में, जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑपरेशंस। इसमें टोटल आपको 4 वैकेंसी देख रही हैं, 4 वैकेंसी दिखेंगी। यहाँ भी आपके पास डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, किसमें, लॉ में, देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर लॉ में है तो आपका बिल्कुल बेस्ट है, दी बेस्ट है। साथ में अगर मान लीजिए पीजी डिप्लोमा किया है, डिजायरेबल है। ठीक है, मतलब एक्सपीरियंस की बात करें, अगर एक्सपीरियंस है तो बिल्कुल आप करते हैं, लेकिन आप मिनिमम क्वालिफिकेशंस की बात करें तो आपके पास एलएलबी डिग्री है तो बिल्कुल आप एलिजिबल हैं। ठीक है, पीजी डिग्री अगर आपके पास है या डिप्लोमा है, ठीक है, चाहे वो मार्केटिंग में हो या हम बात करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड में है, ये सब भी ठीक है, और आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशंस की नॉलेज है तो भी आप लोगों के लिए फायदा है। ठीक है, दूसरी हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में। अगर आप बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन में आपको 2 पोस्ट देखने को मिलेंगी। इसमें भी आप देखते हैं, अगर आपका लॉ डिग्री है तो आप बिल्कुल यहाँ पे एलिजिबल है। ठीक है, और आपको डिजायरेबल की बात करें, एक्सपीरियंस है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है। ठीक है, तीसरी, अगर आपको लॉ सेगमेंट में देख सकते हैं, ठीक है, अगर आप लगता है कि मैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग लॉ ही में बेसिकली डील कर रहा हूँ, तो उसमें एक सीट नोटिफाई की गई। ठीक है, तो टोटल आप देख सकते हैं 7 सीट आप लोगों के लिए काम के लिए, जिसमें आपको डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री डिग्री एलएलएम है या एलएलबी है, दोनों ही एलिजिबल है। उसमें आपका लॉ विद मिनिमम 60% मार्क्स है। ठीक है, तीनों में ये देखने को मिलेगा कि चाहे वो ऑपरेशंस में आप अप्लाई करें या एडमिनिस्ट्रेशन में या लॉ में, तो आपको मिनिमम 60% एग्रीगेट आपके मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, क्लियर, सब 60% एलिजिबल क्राइटेरिया आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा मार्क्स का। और यहाँ पे भी आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है लॉ में, और कंप्यूटर एप्लीकेशन आप जानते हैं तो आप लोगों के लिए अच्छा होगा, बेनिफिशियल होगा, याद रखिएगा। एज लिमिट की बात करें, 28 ईयर्स। ठीक है, 28 साल मैक्सिमम एज है, याद रखिएगा, मिनिमम एज नहीं है। मैक्सिमम एज क्राइटेरिया आपका 28 साल है, तो 28 साल से कम में आपकी एज है तो बिल्कुल आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, जो कि आपको मैनेजमेंट ट्रेनिंग आपको देखने को मिलेगा। चाहे वो ऑपरेशंस में आप ट्राई कीजिए, एडमिनिस्ट्रेशन में या लॉ में आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एज रिलैक्सेशन दिया गया है, कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। 28 ईयर्स जनरल आपको अनरिजर्व के लिए यहाँ पे देखने को मिलेगा, अनरिजर्व के लिए 28 ईयर्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मैक्सिमम एज 28 ईयर्स। शेड्यूल कास्ट के लिए 5 ईयर्स रिलैक्सेशन है, मतलब अपर एज में, जिसमें आपका 33 ईयर्स हो जाएगा। शेड्यूल ट्राइब्स के लिए भी 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिखा गया है। अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए ओबीसी कैटेगरी में अगर हम बात करें तो वहां 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी आप देख सकते हैं, तो वहां पे आपको 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। और एक्स सर्विसमैन के लिए 5 साल का मैक्सिमम एज रिलैक्सेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। क्लियर सबको? साथ में आप देख सकते हैं, जो आप कैंडिडेट्स हैं, जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी की बात करते हैं, तो
उनको एग्जम्प्ट किया गया है एप्लीकेशन फीस पे। ठीक है, क्लियर सबको? 500 प्लस जीएसटी आपको एग्जम्प्ट किया गया है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रिम्यूनरेशन की बात करें वो हम लोग स्लाइड में, ठीक है, जहाँ पे आपको क्लियरली मेंशन किया गया था कि 1,20,000 आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। एक बार आप एडवर्टाइजमेंट में डिटेल में भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखते हैं जो बॉन्ड है वो आपका, ठीक है, 1,00,000 रुपए का बॉन्ड आपको कवर करना पड़ेगा। ठीक है, 5 साल मिनिमम आपको जॉब करनी पड़ेगी। अगर छोड़ते हैं तो ऑब्वियस बात है 1,00,000 रुपए आपको पे करना पड़ेगा वापस। ठीक है, पोस्टिंग आपके डिफरेंट आपको इंडिया में कहीं भी हो सकती है। ठीक है, डिपेंड करेगा रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग की कंपनी की कहाँ रिक्वायरमेंट्स है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं तो सिलेक्शन प्रोसीजर पहले आपको फर्स्ट स्टेज जो है वो आपका कंप्यूटर बेस्ड है, सीबीटी बेस्ड आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होने वाला, याद रखिएगा। ठीक है, जो कि आपको देखो मैनेजमेंट ट्रेडिंग की बात करें वहां पे आपको क्वालिफाइंग बेसिकली 40% है। ठीक है, और 35% देखो परसेंटेज अलग होता है, याद रखिएगा, परसेंटाइल अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो 35% किसके लिए? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए देखने को मिलेगा। जिसको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, डायरेक्ट इंटरव्यू नहीं होने वाला यहाँ पे। पहले आपका जीडी होगा, ग्रुप डिस्कशन कराया जाएगा। जितनी सीट्स हैं उसके 10 टाइम स्टूडेंट्स को कॉल आने वाली, याद रखिएगा। अगर मैं कहता हूँ 4 सीट, अगर आप बात करते हैं ऑपरेशन में, अगर आप अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे 4 सीट है, इसका मतलब 40 स्टूडेंट को कॉल आने वाली है ग्रुप डिस्कशन के लिए। ठीक है, 1:10 रेशो में आपको देखने को मिलेगा। एक सीट पे 10 बच्चों को ग्रुप डिस्कशन के लिए कॉल आएगा। उसके बाद जो बच्चे भी ग्रुप डिस्कशन में, ठीक है, क्वालिफाइंग मार्क्स 40% और वही एज इट इज 35% रिजर्व कैटेगरी के लिए अगर आते हैं तो उस केस में आपका क्या किया जाएगा? देखो, सीबीटी प्लस ग्रुप डिस्कशन का मार्क्स बना के मेरिट आपकी यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा और उस मेरिट के बेसिस पे आप आगे बेसिकली शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। मतलब आपका जो मेंस है, जो प्री एग्जाम जिसकी बात करें हम लोग उस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की, प्लस आपका ग्रुप डिस्कशन, दोनों के मार्क्स आपको क्लब करके इंटरव्यू कॉल आने वाली है। और इंटरव्यू कितनी? 1:5, मतलब एक सीट पे 5 बच्चों को कॉल आने वाला इंटरव्यू। और उसके बाद आपका जो वेटेज कंसीडर किया जाएगा, ठीक है, तीनों के मार्क्स जो आपने स्कोर किए टेस्ट में, ग्रुप डिस्कशन में प्लस इंटरव्यू में, उसके बेसिस पे फाइनल मेरिट डिसाइड की जाएगी। ठीक है, तो टेस्ट में आपका क्या आने वाला है देख सकते हैं आप लोग। पहली चीज जो हम लोग बात करते हैं, 1 घंटे का पेपर होने वाला है टोटल आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, जिसमें आप पार्ट 1 जो है उसमें इंग्लिश लैंग्वेज के 15 क्वेश्चन होंगे, 15 नंबर के। फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 20 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग से आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जनरल जीके जो है आपसे 15 क्वेश्चन। तो टोटल आपका 60, बेसिकली क्या बोलते हैं, 60 मिनट का पेपर होने वाला है। 1 घंटे का पेपर है आप लोगों के लिए। उसके बाद जो पार्ट बी होगा, ठीक है, उसमें आपका प्रोफेशनल नॉलेज, ठीक है, प्रोफेशनल नॉलेज से क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपका 50 क्वेश्चन होंगे और वो उसके लिए टाइम लिमिट दिया गया है, वो आपका 60 मिनट, 1 घंटे का टाइम दिया गया है। टोटल 120 क्वेश्चन है, 120 ही नंबर का आपको यहाँ पे देखने को वेटेज मिलेगा। टोटल पेपर आपका 2 घंटे कंडक्ट कराया जाएगा। अगर आप गलत मार्क करते हैं आंसर तो उस केस में 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, 0.25 मार्क्स आपके यहाँ पे कट जाएंगे। क्लियर सबको? ठीक है, तो आपकी नॉलेज के रिगार्डिंग जो भी आपका है, ठीक है, एस्पेक्ट, तो वो आपको कवर करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। आई आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट बेसिकली आप देखते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट ये है mstcindia.co.in पे आपको अप्लाई करना याद रखिएगा। ठीक है, और आपकी फीस जो है वो 500 है अनरिजर्व के लिए, अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए। और अब और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए, बाकी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और पर्सन विद बेनिफिट डिसेबिलिटी के लिए फीस एग्जाम्प्ट की गई है, याद रखिएगा। ठीक है, एप्लीकेशंस आप लोगों के 15 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं, 15 नवंबर से, और लास्ट डेट आप लोगों की एप्लीकेशन फॉर्म भरने की, ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करें तो वो 30 तारीख है, 30 नवंबर तक लास्ट डेट है। फटाफट फॉर्म भर लीजिएगा। टेंटेड डेट की बात करें रिटर्न एग्जाम की, वो आपका दिसंबर में होगा। ठीक है, तो उसकी डेट्स आपकी फर्दर अनाउंस कर दी जाएंगी। क्लियर सबको? कोई भी दिक्कत है, डाउट हो तो जरूर बता दीजिएगा। देख सकते हैं आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, यहाँ से आप लोग
ठीक है। और साथ में आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी बेसिकली आपको ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, जहाँ से आप एडवर्टीजमेंट को देख सकते हैं क्लियरली, पूरा डिटेल एडवर्टीजमेंट, और वहाँ पे आपको अप्लाई करना है। याद रखिए, वेबसाइट पे कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो, आप लोग तो मुझसे पूछ सकते हैं, मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। आप लोग इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आप लोग मुझे, या आप टेलीग्राम चैनल पे मुझसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।